बबलू, अमित सर, बबलू सर, शिव सर और अंजनी सर को सर के लिए जोरदार ताली, विजय सर के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर त्रिमूर्ति वॉरियर का देन है कि हम लोग जब से त्रिमूर्ति वॉरियर का मंच शुरू हुआ, आवाज सर क्लियर है सर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, एकदम जम करके नए लोगों को बताना है, क्योंकि नए लोगों को भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए। अगर विजय नहीं बल्कि आगे आगे की ओर घूमते गया। मैं सितंबर में फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट किया, उसके बाद सभी सेलिब्रिटी के साथ राजगीर की यात्रा की। आज हमें इस मंच पे बोलने का मौका मिला तो मैं कुछ अपना परिचय बता दूं। मैं सर पेशा से एक व्यापारी हूं और व्यापार के सिलसिले में ही हमें अंदर से ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, कुछ लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में जब जन्म हुआ है, मनुष्य जाति को सबसे उच्च प्राणी माना जाता है। तो मनुष्य जाति में यदि आप जन्म लिए हैं तो कुछ ऐसा काम करें कि आपके इस दुनिया में न रहने के बाद भी लोग आपको जान सके। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है सर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। यदि आप स्वास्थ्य के सलाहकार हैं तो आपको बहुत ही इज्जत मिलती है। क्यों? क्योंकि यदि कोई लोग परेशान है और यदि आप अपना कुछ सहायता करते हैं स्वास्थ्य के लिए तो वो आपका फैन हो जाता है कि सर मैं बहुत दिनों से परेशान था लेकिन आपने हमें स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो हमें बचपन से ही ऐसा सपना था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि लोग हमें जाने, और वैसा प्लेटफॉर्म मिल ही गया कि जहां पे लोग एक दूसरे को जान पाते हैं। कहावत में कहा गया है कि यदि आपका आहार शुद्ध है तो दवा की कोई जरूरत नहीं है। ये सभी लोगों को मालूम है कि यदि आपका भोजन शुद्ध है तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते। लेकिन जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं इसमें कोई भी ऐसा फैमिली आप बता दीजिए, कोई भी ऐसा फैमिली जिस फैमिली में लोग मेडिसिन ना लेते हो, बीमार ना हो। कहीं भी आप जाते हैं, किसी से हाल चाल पूछते हैं तो लोग बताते हैं सर मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। तो लोग बताते हैं कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। लेकिन यदि आप उनके साथ परेशानी की, जब वो परेशानी बताते हैं, यदि आप कोई सॉल्यूशन बता देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं सर आप पहले क्यों नहीं मिले। तो हम सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि आप जितने सारे पार्टिसिपेट हैं आज की मीटिंग बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं जिस सिस्टम के बारे, जो आज हमें टॉपिक मिला है, जिस सिस्टम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमारे पूरे शरीर का सबसे मेन पार्ट क्या है? पावर हाउस जिसको कहा जाता है, पेट, भोजन। पेट को हमारे पूरे शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। यदि आपका पावर हाउस स्ट्रांग है तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानियां नहीं आएगी। लेकिन जिस माहौल में हम जी रहे हैं इस माहौल में न हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न भोजन शुद्ध है। लेकिन ये तीनों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तीनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसान जो अन्न उगाते हैं, पहले आज से आप 20 साल पहले चलिए, 20 साल पहले कहीं भी आपको कोई भी न डायबिटीज का मरीज, न ब्लड प्रेशर का मरीज, न गठिया का मरीज, कहीं कोई सुनने को इक्का दुक्का मिलता था। लेकिन आज भारत को क्या कहा जाता है मालूम है? डायबिटीज का देश। भारत में सबसे ज्यादा शुगर की बीमारी है। इसलिए विदेश वाले कहते हैं कि भारत शुगरों का, डायबिटीज का देश है। ऐसा क्यों मालूम? क्योंकि हम लोग की
जो कल्चर है, इस कल्चर में हम लोग पैसे बचाने के पीछे ज्यादा परेशान रहते हैं कि हम पैसे बचा लें, चाहे हमें खाना थोड़ा कम ही अच्छा मिले लेकिन पैसे की जरूर बचाएं। एक कल्चर है भारत की, हमारा आपका नहीं, ये पूरे देश की कल्चर है। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा कम ही में काम चला लें और इसीलिए हम लोग परेशान रहते हैं। एक चीज बताइए, अपने यहाँ जितने सारी अच्छी चीजें पैदा होती है जैसे फल, अनाज, चीनी, चाय, आपने सुना होगा कि अपने देश से लोग विदेश में इसको मंगवाते हैं भारत से, और उसके बदले क्या देते हैं, जो उनके यहाँ पैदा होता है वो देते हैं। तो एक चीज बताइए कि जब हम लोग अपने देश से बाहर भेजते हैं तो वो होता है 1 नंबर, जो हम लोग चीनी खाते हैं वो 3rd क्लास है, जो हम लोग फल खाते हैं वो भी 3rd क्लास है। उगाते हैं हम लोग और खाते हैं सस्ता, क्यों? क्योंकि यहाँ का कल्चर है, लोग बेच देते हैं दूसरे देशों को पैसे के लिए और वहां से उसके बदले कोई सामान जो जो यहाँ नहीं है वो मंगवाते हैं। तो वो 1 नंबर सामान लेता है, लेकिन हम लोग 1 नंबर सामान नहीं खा पाते हैं। आपको मैं पहले बता दिया हूं कि खाना, भोजन, पानी और हवा तीनों दूषित हो गया है। दूषित है लेकिन उसको लेना जरूरी है, बिना ये तीनों के हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला नंबर, हमारे किसान के माध्यम से किसानों को जागरूक करके पहले खेत को सही करना पड़ेगा। जब खेत सही हो जाएंगे तो हमारे उसमें उगने वाले अनाज, सब्जियां, फल धीरे 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 क्या होगा? अच्छा होगा। जब अच्छा होगा, उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा कम होगी, तो हम जब खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। पानी क्यों गंदा हुआ? जो हम लोग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं अपने जमीन में, वो धीरे धीरे बरसात में पानी के माध्यम से वो जमीन के नीचे तक चला जाता है, इसलिए हमारा पानी भी दूषित हो गया है। आज से 15-20 साल पहले किसी को पता ही नहीं था कि मिनरल वाटर भी होता है, लेकिन अभी चाहे शहर हो या गांव हो, सभी लोग मिनरल वाटर पीते हैं। क्यों? क्योंकि पानी दूषित हो चुका है, चाहे गांव हो या शहर। हवा की बात करें, अभी आपने देखा पेंडेमिक जब आया तो वहां क्या चीज की कमी हुई? हवा की। हवा के बिना बहुत सारे लोग मर गए। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इतनी हो गई है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। लेकिन इसका विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा। भोजन, हवा, पानी दूषित है, लेकिन इसका विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा, और उसको वैज्ञानिकों ने ढूंढा, लेकिन हम लोग अभी तक जागरूक नहीं हो पा रहे हैं कि हम लोग को करना क्या है। इसीलिए शाम को जो मीटिंग होती है उसमें पर डे अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नए हैं, पुराने हैं, या जो आज पहली बार आए हैं, उनको पता चले कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ हर तरह की प्रोग्राम होती है, प्रत्येक दिन का प्रोग्राम अलग अलग होता है लोगों को जागरूक करने के लिए, और इसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। यहाँ कोई चार्ज है? हम लोग सेवा करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं कि आप नए लोगों को लाइए, उनको बैठाइए, उनको समझाइए कि किस तरह से हम स्वस्थ रहेंगे। देखिए सर, हमारा शरीर जो है वह कोशिका से बना है। कोशिका, सेल, 63 खरब से भी अधिक कोशिकाओं से। आपको मालूम है, यदि कोई पौधे आप ला के रखे हैं और यदि उसको सिंचाई न किया जाए, टाइम से उसको भोजन न दिया जाए, तो पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, मुरझाने लगते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर में बहुत सारे पार्ट हैं, और वो कैसे बना है? कोशिका से, 63 खरब से अधिक कोशिकाओं से। यदि कोशिका को उचित पोषण न मिले तो क्या कोशिका जीवित रहेगी? नहीं, वह धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगी। और जब कोशिका मरती है तो हम बीमार होते हैं। कोई भी बीमारी तुरंत नहीं आता, आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि हम बीमार होने वाले हैं, लेकिन हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यदि कोई परेशानी आती है तो हम लोग किसी मेडिकल स्टोर पे गए, किसी डॉक्टर के पास गए और 2-4 गोलियां खा लेते हैं। गोलियां में क्या होता है कि उसमें एंटीबायोटिक पावर होता है, वो 2-4 दिनों के लिए
हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, तो हमें लगता है कि नहीं, हम बीमार नहीं है, हम सही हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कोशिका को पोषण न मिले, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, जितने सारे चीज हैं, जब यदि नहीं मिले तो वो मरेगा। हमारी कोशिका रोज मरती भी है और जिंदा भी होती है। जैसे मर गई, फिर हमने पोषक तत्व खाया तो फिर धीरे धीरे जिंदा हो गई। तो इस पे हम लोग केयर नहीं करते। और अपनी जो कंपनी है, ये सबसे पहले तो हेल्थ पे काम करती है। जब आपका हेल्थ सही रहेगा तो वेल्थ तो आपको अपने आप मिल जाएगा। इसलिए हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। हेल्थ को सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए माना गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानव का विकास होता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो कोई भी काम आप लोग महसूस करते होंगे कि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप किसी काम को बहुत अच्छा से करेंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो काम करेंगे लेकिन मन लगा के नहीं करेंगे। तो स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है, चाहे वह कोई कार्य हो या पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी कोई भी काम हो, स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। और हम स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हमारी इम्यूनिटी पावर मेंटेन में रहे। इस इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ जानकारियां लेनी पड़ेगी कि हम कैसे मेंटेन रखें। तो आज हमें टॉपिक मिली है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पाचन तंत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हम भोजन जब करते हैं उस भोजन से क्या मिलती है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, सब कुछ मिलता है। जब आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी तो आप जो खाएंगे उससे सारा चीज मिलेगा। और यदि आपकी पाचन क्रिया ही सही नहीं रहेगी तो आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, क्या है। हमारे शरीर की जो लंबाई होती है, जैसे मान लिया हमारी लंबाई 5 फीट 5 इंच है, तो आपके अंदर जो अमाशय है, ठीक, उसकी लंबाई कितनी होती है मालूम है आप लोगों को? नहीं, हमारी लंबाई से 4 से 5 गुना लंबा होता है। हमारी जितनी लंबाई होती है उससे 4 से 5 गुना हमारे आंतों की लंबाई होती है। यदि इसको फैलाया जाए तो इतनी लंबी हो जाएगी। अब आप बताइए कि हमारे लंबाई से इतनी सारी लंबाई उसकी ज्यादा है, तो जब हम भोजन करते होंगे तो उसको वो पचता होगा कितने देरों में? उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, मनुष्य जाति जो है, इसमें कुछ लोग नॉन वेज होते हैं और कुछ वेज, लेकिन हम लोग को नॉन वेज नहीं खानी चाहिए। हम लोग को प्रकृति ने जो बनाया है वह वेज के लिए बनाया है, नॉन वेज के लिए नहीं। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग नॉन वेज भी खाते हैं। यदि आप नॉन वेज खाते हैं तो आपका भोजन 72 से 80 घंटा में, जैसे यहाँ पाइप होता है, जब खाना खाते हैं तो पाइप नली होती है, इस पाइप नली से लास्ट तक पहुंचने में 72 से 80 घंटे लगते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको आहार नली से अंत तक पहुंचने में उसको 72 से 80 घंटे लगते हैं। यदि आप वेज खाना जब पका हुआ खाते हैं उसको 24 से 30 घंटे लगते हैं हमारी नली से लास्ट तक पहुंचने में, 24 से 30 घंटे। यदि आप कच्ची सब्जी खाते हैं तो कच्ची सब्जी को 10 से 15 घंटे लगते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं सर, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। और यदि हम फल खाते हैं, फ्रूट, तो उसको 6 से 7 घंटे का समय लगता है। अब आप बताइए कि हमें कौन खाना खाना चाहिए? नॉन वेज खाना चाहिए या वेज पका हुआ खाना चाहिए या कच्ची सब्जी खानी चाहिए या फल खाना चाहिए? आपने देखा होगा कि जो लोग फल खाते हैं, बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जिसको फलाहारी कहा जाता है, वो जल्दी बीमार नहीं होते। अब कहें क्यों? तो मैंने क्या कहा पॉइंट, कि फल 6 से 7 घंटे में पच जाता है। हमारी मुंह की नली से लेके लास्ट तक जाने में मात्र उसको 6 से 7 घंटे का समय लगता है, इसलिए वह जल्दी पचता है। एक चीज बताइए आप कि किसी भोजन को पका के हम यदि 24 घंटे के लिए छोड़ दें और मौसम गर्मी का हो तो उसमें से क्या आने लगती है? बदबू।
वो भोजन खराब हो जाता है। यदि आप भोजन किए और वो भोजन यदि पचे ही नहीं अंदर में जाके, तो क्या होगा उसमें से, भोजन से क्या निकलेगा, आप समझ सकते हैं। तो जब भोजन पचता नहीं है तो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खराब होती है तो गंदी हवा निकलना शुरू होती है, गैस बनना शुरू होता है, एसिडिटी बनने शुरू हो जाती है। इसलिए हम लोग को भोजन हल्का करनी चाहिए। भोजन के 3 स्टेप होते हैं, ठीक है सर। भोजन हम 3 टाइम करते हैं, सुबह करते हैं, दोपहर करते हैं, शाम करते हैं। सुबह का भोजन बताया गया है करने के लिए राजा की तरह। अब कहेंगे क्यों, उसका कारण मैं बताता हूँ। रात को हम लोग भोजन करते हैं 8 से 9 बजे तक भोजन कर लेते हैं। रात को भोजन हल्का करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है। लेकिन अपने यहाँ देखा गया है कि रात की भोजन लोग खूब ज्यादा करते हैं, कहते हैं चलो सोना ही तो है, और कहीं निमंत्रण में गए हैं तो और ज्यादा खा लेते हैं कि चलो खा के तो सोना ही है। लेकिन ये बिल्कुल गलत। जब हम सोते हैं तो हमारी पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है, इसलिए रात का भोजन सबसे कम करनी चाहिए। सुबह का भोजन राजा की तरह, कहा गया है कि सुबह की भोजन खूब राजा की तरह कीजिए, दोपहर का भोजन उससे थोड़ा कम, और रात का भोजन भिखारी की तरह। भिखारी का मतलब कि भिखारी को आपने देखा होगा कि उसका पेट भर खाना नहीं मिलता है, इसलिए कहावत में कहा गया है कि रात का भोजन भिखारियों की तरह खानी चाहिए, मतलब बिल्कुल हल्का। लेकिन हम लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। यदि खाना खा के हैं और यदि कोई अच्छी चीज मिल गई तो कहते हैं हाँ लाओ, हम लोग उसको भी खा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया उससे खराब हो जाती है। अभी मैंने आपसे बताया कि पाचन क्रिया को पचने किसी भोजन को पचने में कितना टाइम लगता है, क्लियर हो गया। उसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि कुछ लोग को मैं देखा हूं कि भोजन करते समय ही पानी पी लेते हैं। ये भी तरीका बहुत गलत है। भोजन करने के समय पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, यदि आप कहेंगे नहीं पीना चाहिए, मान लिया हमारे गले में फंस गई तो ठीक है, थोड़ा बहुत पी लीजिए, 25 ग्राम से 50 ग्राम, लेकिन पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा कि खाना खाने के बाद 1 लोटा 1 जग पानी पी लेते हैं। ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन पहले आमाशय में जाता है, वहां जाके वो फिर से पकता है। एक चीज बताइए आप कि चूल्हा जल रहा हो और यदि उसमें आप 1 जग पानी डाल दें तो क्या होगा, चूल्हा जलेगा या बुझ जाएगा? बुझ जाएगा। उसी तरह से जब हम भोजन करते हैं तो पहले मैं भोजन चबाता हूँ, चबाने के बाद जब वो अंदर जाता तो वहां फिर से पकता है वो पकवासे में, और पकने के बाद आधे घंटे बाद जब पक जाता है तब वो फिर वहां से स्टार्ट हो जाता है अपना पाचन क्रिया का लाइन, जैसे जैसे उसका सिस्टम है उसे अपना चालू हो जाता है करना। इसलिए भोजन करने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। और यदि ठंडी का मौसम हो तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए या ताजा पानी पीना चाहिए, ठीक है। यदि हमारा भोजन बिल्कुल फिट रहेगी तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम भोजन करेंगे, भोजन जब पच जाएगी तो उसमें जितनी न्यूट्रिशन है वो सारा न्यूट्रिशन हमको मिल जाएगा, तो हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और जितने सारे हमारे सेल हैं वो भी नहीं मरेंगे, और जब सेल नहीं मरेंगे तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे। देखिए सर, सूरज, जैसे हम लोग कोई भी चीज यदि खाते हैं वो पहले से खाते आ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया कि कब किस समय कैसे खाना चाहिए, वो पहले से प्रोडक्ट उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ सिस्टम को बनाया कि किस सिस्टम से कब कैसे खाना चाहिए। हमारे जितने सारे पूर्वज थे, महात्मा थे, आपको मालूम है कि आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग हैं तो उनको पाचन क्रिया का बहुत नॉलेज होता है, वो पहले से बता देते हैं कि आप ऐसे खाइए, आप ऐसे खाइए, आप ऐसे खाइए, लेकिन वो अपने सिस्टम से, उसी सिस्टम को वैज्ञानिकों ने अपनी भाषा में चेंज कर दिया। जैसे सूरज में रोशनी बहुत है, बहुत तेज रोशनी है सूरज, ठीक, लेकिन पहले किसी को नहीं मालूम था कि सूरज की रोशनी से बिजली भी बनाई जा सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, धीरे धीरे रिसर्च करके सोलर सिस्टम आई, और देखिए सोलर से बिजली बनना शुरू हो गया। तो उसी तरह से हम लोग कोई भी चीज जो अभी खा रहे हैं वो सारा चीज पहले का है, लेकिन उसका सिस्टम सिर्फ चेंज किया गया है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि भोजन शुद्ध
नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, लेकिन पीना खाना तो पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने सिस्टम बनाया कि यदि सब कुछ दूषित ही हो गया है तो फिर मानव को क्या चाहिए। तो उन्होंने रिसर्च किया कि नहीं, इसके लिए उनको चाहिए भोजन पूरक आहार, सप्लीमेंट। यदि वो भोजन करते हैं तो भोजन करें, क्योंकि दूषित है तो करना तो पड़ेगा ही, लेकिन बीमार ना हो उसके लिए उन्होंने रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने कि इसके लिए यदि भोजन पूरक कुछ आहार दे दिया जाए एक्स्ट्रा, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, नेचर में होता है वो, तो आदमी बीमार नहीं हो सकता है। तो उसको अपनी कंपनी ने क्या लेके आई, पद्धति CNT, कोशिकीय पोषण थेरेपी। सबसे पहले भारत में वेस्टीज ने लेके आया कोशिकीय पोषण थेरेपी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इतनी बीमारियां तेजी से बढ़ रही थी, इतनी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है और बढ़ रही थी, यहाँ के डॉक्टर भी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे बीमारियां आ रही है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए अपनी कंपनी ने बहुत सोची कि नहीं, पहले लोगों को स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, और स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए उन्होंने क्या किया, सप्लीमेंट का निर्माण किया। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो गोली है। हम लोग भी जब फील्ड में जाते हैं तो लोग बताते हैं कि सर मैं तो बिल्कुल फिट हूं, मैं इसको क्यों खाऊं। तो कंपनी ने इसको कैसे बना दिया है, गोले के रूप में। अब मैं इसकी भी कहानी आपको बताता हूं कि इसका क्या राज है। देखिए सर, हमारा जीव जो है वह, उसको टेस्ट चाहिए, टेस्ट। यदि आप भोजन कर रहे हैं और कोई भी भोजन, कुछ भोजन में टेस्ट नहीं है, तो उसको हम और आप नहीं खाते, उसको अलग अलग कर देते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं, हम नहीं खाएंगे। तो जीव को क्या चाहिए, टेस्ट, स्वाद। और जितनी स्वाद की चीजें होती है वो अच्छा नहीं, वो हानिकारक होती है। या तो स्वाद लीजिए और नहीं तो स्वास्थ्य लीजिए। तो हमारा जीव जो है वो हमेशा क्या क्या चाहता है, टेस्ट। और जो आपने देखा होगा अपने घर में, समाज में, कि जो लोग ज्यादा स्वाद वाला भोजन करते हैं वो ज्यादा बीमार होते हैं। फॉरेन कंट्री में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि वहां जैसे चाइना हुआ, इंग्लैंड हुआ, जापान हुआ, ये सब में लोग तेल मसाला नहीं खाते, बॉयल करके सब्जियां फल को बॉयल करके ऐसे ही खाते हैं, सिर्फ नमक देके। इसलिए वहां बीमारियां कम है। और अपने यहाँ जब खाना बन जाती है तो उसको फिर से कहते हैं फ्राई करके लाओ। आपने देखा होगा दाल की फ्राई करो। आप होटल में जा रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं कि एक खाना को 4 बार पकाया जाता है, तो उसकी पोषक क्षमता तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आपको उससे क्या मिलेगा, सिर्फ मिलता है आपको जीभ का टेस्ट। तो यदि आप जीभ को टेस्ट देंगे तो फिर आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। तो सप्लीमेंट को कैप्सूल के फॉर्म में क्यों बनाया गया, इसीलिए कि जब आप उसको खाएंगे तो उसमें कोई स्वाद आपको जीभ को नहीं मिलेगा कि वो तीखा है या मीठा है या खट्टा है। और जब आप खाएंगे, जब अंदर वो जाएगा तो अपना काम करना शुरू कर देगा। जब वो काम करना शुरू करेगा तो आपको एहसास होगा कि नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं 10 दिन से खा रहा हूँ, अब पहले से हमारा बहुत अच्छा चेंजिंग हो गया है। तो इसलिए सप्लीमेंट को बनाया गया कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में, कि आपको जीभ को कोई टेस्ट ना मिले। जीव को टेस्ट यदि मिल जाएगा तो वो खाएगा ही नहीं कल से, इसलिए उसको बनाया गया। तो हम लोग भी जब जाते हैं फील्ड में तो लोगों को बताते हैं कि सर इसको कैप्सूल के रूप में इसलिए बनाया गया है कि इसमें कोई टेस्ट आपको न मिले, क्योंकि इसका टेस्ट जब कड़वा होगा तो आप इसको नहीं खा पाएंगे। इसलिए इसको कैप्सूल के फॉर्म बनाया गया है। ये बिल्कुल नेचुरल चीजें है, इसमें किसी तरह केमिकल नहीं है। जब उसको लोग खाते हैं तो उनको समझ में आना शुरू हो जाता है कि हाँ सही में ये कैसा है। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं चल रहा हूं, पाचन तंत्र कैसे ठीक रहेगा हमारा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया कि भोजन कैसे करना चाहिए। सुबह का भोजन आपको बिल्कुल फिट करनी चाहिए, इच्छा भर। दोपहर में थोड़ा सा कम और रात को बिल्कुल कम। उसके बाद सलाद, फल सूर्योदय के बाद नहीं खानी चाहिए। यदि सूर्योदय के बाद यदि आप खाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। यदि आप सुबह सुबह पहले फल खाते हैं और बाद में अन्न, तो ज्यादा फायदेमंद है।
फल के साथ यदि जूस पीते, भोजन के साथ यदि जूस पीते हैं, वो भी आप दिन में ही, सूर्यास्त के बाद यदि आप जूस लेते हैं तो उसका कोई न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा। और भोजन के बाद तो कभी भी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। लेकिन अभी का जो फैशन आ गया है, वहां जब आप जाते हैं किसी फंक्शन में, तो वहां आपको एक तरफ गर्म कॉफी और दूसरी तरफ ठंडी कुल्फी या आइसक्रीम, और लोग खूब खाते हैं। खाना खाने के बाद कभी भी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। अभी हम लोग इतने जो बीमार हो रहे हैं, इसका सबसे मेन कारण है खान पान का असमय होना। कोई टाइम टेबल ही नहीं रह गया है कि हमको किस समय क्या खाना है। आपने सुना होगा दही, दही बहुत अच्छी चीज है, सुना है ना? दही, दही बनता कैसे है? दूध से। दही जमने का मेन कारण है उसमें जीवाणु। दूध में जब जीवाणु, जैसे आप दूध जब गर्म करते हैं तो उसमें रखते हैं पहले थोड़ा सा दही, जिसमें जीवाणु होता है, तो वो जीवाणु क्या करता है, पूरे दही को अपने रूप में ले आता है और वो जम जाता है। दही हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक अच्छे और एक नुकसान करने वाले। जब हम भोजन करते हैं तो अंदर बैक्टीरिया ही हमारे भोजन को पचाते हैं, लेकिन जो अच्छे बैक्टीरिया है वो फायदेमंद है, जो खराब बैक्टीरिया है वो नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं कि आपका सेहत जो है गड़बड़ हो रहा, तो आप अल्बेंडाजोल खा लीजिए। मतलब कुछ ऐसे कीड़े हो गए हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उसको बाहर कीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, खून की कमी हो रही है, पाचन क्रिया खराब हो रहा है। तो कीटाणु दो तरह के होते हैं। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि भोजन, किस तरह का भोजन करें कि हम बीमार ना पड़े। ठीक, देखिए सर, जब मैं भोजन करता हूं, हमारा आमाशय जो है, आप देखें टॉवेल, तौलिया, उसमें रोए होते हैं, रोए होते हैं ना, रोए। तो उस रोएदार, अंदर में रोएदार होता है, तो जब हम भोजन करते हैं तो अंदर में वो रोए वाला जो गैपिंग होती है वह भरना शुरू हो जाता है। धीरे 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 जब भरने लगता है, तो जब हम भोजन करते हैं तो उस रोए से निकलता है एक तरल पदार्थ। वह तरल पदार्थ हमारे भोजन में मिलके और पाचन क्रिया को स्ट्रांग करता है। लेकिन धीरे धीरे जब वह जो रोए हैं भर जाते हैं, तो वो जो तरल पदार्थ का अंदर से निकलनी चाहिए वो निकलना बंद हो जाता है। तो हमारी पाचन क्रिया बेकार हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाता है। गैस बनना, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इसके लिए वेस्टीज ने क्या बनाया मालूम? डाइटरी फाइबर। क्यों? हमारे पूर्वज, हमारी माता या हमारे माता जी के माता, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, अपने घरों में गेहूं को हाथ से पीस के खाते थे। हाथ की चक्की होती थी, सभी लोगों को मालूम होगा कि चक्की में पीस के खाया जाता था। और मोटी अनाज, क्यों? क्योंकि मोटे अनाज में होता है फाइबर। और आज हम लोग क्या खाते हैं? मैदा। मैदा में फाइबर है ही नहीं। यदि आप होटल का रोटी खाना शुरू कर दे, 1 महीने में आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि होटल में गेहूं का नहीं, मैदे का रोटी बनाया जाता। मैदा में बिल्कुल फाइबर होता ही नहीं, और जब फाइबर नहीं होगा तो पाचन क्रिया को बिल्कुल बेकार कर देगा। तो अपनी कंपनी ने पहला प्रोडक्ट क्या बनाई? फाइबर। क्यों? कि जो हम भोजन करते हैं उसमें फाइबर की मात्रा जब कम हो जाती है तो हमारी पाचन क्रिया खराब होना शुरू करती है। और जहां पाचन क्रिया खराब हुआ, तहां जितने सारे पार्ट हैं सब बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो फाइबर क्या करता है? फाइबर साल में 3 से 4 डब्बी सभी लोगों को खाना चाहिए। जितने सारे लोग, चाहे वह बीमार हो तो उनको ज्यादा, लेकिन जो स्वस्थ हो उनको भी 3 से 4 डब्बी हर 2 से 3 महीने में 1 डब्बा फाइबर जरूर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फाइबर युक्त भोजन तो करते नहीं है। जब भोजन फाइबर युक्त नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो गंदगियां जमी है वो कैसे निकलेगी? उसका कोई निकलने का रास्ता नहीं है। तो फाइबर जरूर खानी चाहिए। फाइबर जब आप अंदर खाते हैं तो जितनी सारी गंदगियां हैं
आपके आंत में, वो धीरे 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 पिघल के और वह निकलना शुरू होता है। और जब पूरा पूरा पिघल के निकल जाता है तो मैंने आपसे क्या बताया कि हमारे आंत से जो तरल पदार्थ निकलते रहता है वो जब निकलना शुरू हो जाएगा तो हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल फिट हो जाएगी। अंग्रेजी दवा से क्यों नहीं ठीक होता है? क्योंकि अंग्रेजी दवा में ये सब चीज है ही नहीं। अंग्रेजी सिर्फ क्या करता है, कोई भी चीज को अपनी इम्यूनिटी पावर से कंट्रोल कर लेता है। 2-4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 15 दिन तो हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसकी पावर खत्म तो हम फिर बीमार। और आयुर्वेद डॉक्टर के पास अब जाते हैं तो पहले बता देता है कि यदि आपको धैर्य रखना है तो आप यहाँ इलाज कराइए, नहीं तो आप जाइए हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद जो है वह जड़ी बूटियों से बना है, वह सिस्टम पे काम करता है, वो किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है। यदि आपकी पाचन क्रिया खराब है या पेट में दर्द हो रहा है तो पेट के दर्द को आराम नहीं करेगा। पेट का दर्द हुआ क्यों, कॉज ढूंढता है, कारण, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग की कंपनी क्या लेके आई, कोशिकीय पोषण थेरेपी। क्यों? क्योंकि आप इसको जानिए और बीमार होने से पहले ही खाइए, बीमार होने के बाद नहीं। हम बीमार ना हो उसके लिए खाइए, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया हूं कि हमारे अपने पास जितने सारे चीज हैं वो है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट का मतलब ही होता है भोजन पूरक आहार। जो हमें भोजन से नहीं मिलता है उसको ये पूरा कर देता है। जब जैसे मैंने भोजन किया और भोजन में मैंने आपको पहले बताया है कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, वो दूषित हो गया है, तो जो चीज उसमें नहीं मिलने वाला है जब हम सप्लीमेंट खाते हैं तो पूरी चीज मिल जाती है और हम बिल्कुल फिट हो जाते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दिया फाइबर। फाइबर को पीना कैसे है, सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी लेना है। जैसे आप चाय पीते हैं गुनगुना पानी, और उसी में 1 चम्मच डाल के घोल देना है और उसको खाना खाने से पहले पी लेना है सुबह सुबह रोज। ठीक? और जब आप उसको कंटिन्यू लेंगे, 1 डब्बा आप खा लेंगे तो 1 डब्बा खाते खाते आपकी पेट की जितनी सारी समस्याएं हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ठीक है? अगला प्रोडक्ट है आपका नोनी, जो हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा है। नोनी है क्या? पाइनएप्पल सभी लोगों ने देखा होगा। अनानास की प्रजाति का एक फल है जो गर्म प्रदेशों में ज्यादा पाया जाता है। अपने देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, सभी को मालूम होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने नोनी पे एक बुक ही लिख डाला है, उसकी विशेषता, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नोनी के बारे में, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ऊपर लिखा है कि नोनी पे कई देशों ने लगा रखे हैं नैन, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो नोनी करता क्या है, हमारे शरीर में होता है 0-9 का मतलब, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहता हूं। यदि ये कमरा है और कमरा का दरवाजा यदि बंद कर दिया जाए तो क्या बाहर से कोई प्रवेश कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि दरवाजा बंद है। तो नोनी क्या करता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत सारा चीज खा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो 0-9 है, 0-9 की मात्रा कम हो गई है। मतलब जितने सारे छिद्र आपके हैं अवशोषित करने वाले, वो बंद हो चुके हैं। इसके लिए आपका अंग्रेजी में कोई विकल्प नहीं है। जब आप नोनी खाना शुरू करते हैं तो क्या करता है वो, कि जितनी सारी, क्योंकि उसमें होता है 0-9, जितनी सारी आपके छिद्रे बंद है उसको धीरे धीरे खोलना शुरू करता है। जब वो खोलेगा तो आपका जो न्यूट्रिशन है उसको अवशोषित करना शुरू कर देता है। नोनी जो है वो सिर्फ किडनी की बीमारी पे काम नहीं करता है, बाकी शरीर के जितने पार्ट हैं सब पे काम करता है। पाचन क्रिया के लिए तो रामबाण है वो। और पाचन क्रिया जब खराब होती है तब हमें क्या क्या बीमारियां आती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, ये जितनी सारी बीमारियां हैं ये सब पाचन क्रिया खराब होने से होती है। अब कहिएगा पाचन क्रिया खराब होने से क्यों होती है, क्योंकि उसका पार्ट तो अलग है। जब आपको न्यूट्रिशन पूरी मात्रा में मिलेगा नहीं तो आपका पार्ट खराब होगा। डायबिटीज क्यों होता है, हमारी पेन क्रियाज जब इंसुलिन बनाना कम कर देता है
तो हम हो जाते हैं शुगर के मरीज। पेनक्रियाज सबके पास होता है, जितने सारे मानव जाति हैं सभी के पास पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन बनाना। जब पेनक्रियाज को पोषक तत्व नहीं मिलेगा भोजन के द्वारा तो हो जाता है बीमार। जब बीमार हो जाता है तो इंसुलिन बनाना कम कर देता है। जब इंसुलिन बनाना कम करता है तो हम क्या हो जाते हैं, शुगर के मरीज हो जाते हैं कि शुगर हमारा शुगर बढ़ गया। इसके लिए अंग्रेजी में आपने सुना होगा कि कोई दवा नहीं है। यदि आप शुगर के पेशेंट हो गए हो या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए हो या गठिया के पेशेंट हो गए हो, इसके लिए अंग्रेजी में कोई दवा नहीं है। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि जब तक आपकी सांस चलेगी आपको गोली खाना पड़ेगा। कहते हैं ना ऐसा, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं। ठीक, तो क्या करता है ये नोनी? क्या करता है नोनी? जो हमारी पाचन क्रिया में जितनी सारी परेशानियां थी, जो हमारा शरीर उसको अवशोषित नहीं कर पा रहा था, उसको अवशोषित करने का काम करता है। जब अवशोषित करना शुरू हो गया तो हमारी पाचन क्रिया धीरे धीरे फिट होना शुरू हो जाता है। ठीक, अगला प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा तो सभी लोग जानते हैं। एलोवेरा तो लोग अभी गमलों में भी लगाते हैं अपने घरों को सजाने के लिए। एलोवेरा की प्रजातियां बहुत सारी होती है, करीब 300 प्रजातियां होती है, लेकिन उसमें से सारी प्रजातियां हमारे खाने लायक नहीं है। तो अपनी कंपनी ने क्या किया है कि जो अच्छी क्वालिटी की एलोवेरा है, सुपर क्वालिटी की, उसको उन्होंने कैप्सूल फॉर्म में लाया है। कुछ लोग कहते हैं कि एलोवेरा तो हम ऐसे भी खाते हैं, लेकिन नहीं, एलोवेरा की प्रजाति जब तक आप नहीं पहचानेंगे तब तक वो फायदे नहीं करेगा। लेकिन हम लोग कंपनी जो बनाती है वो अपने लैब में रिसर्च करती है, पहले उसको जांच करती है और तब उसका निर्माण करती है। तो एलोवेरा क्या करता है, उसमें 20 से ज्यादा एमिनो एसिड होता है। पाचन क्रिया बहुत ही अच्छा होता है उससे। किसी की पाचन क्रिया खराब हो गई है तो उसको आप सुबह में खाली पेट नोनी और एलोवेरा, सुबह सुबह खाली पेट खाना खाने से 30 मिनट पहले, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा और नोनी जब खाएंगे, यदि पाचन क्रिया खराब है या पाचन क्रिया खराब नहीं भी है, जब आप ऐसे भी खा रहे हैं तो आपको भोजन से आधा घंटा पहले लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, तुरंत खाए भोजन कर लिए, तब कोई फायदा नहीं होगा आपका। भोजन करने से 30 मिनट, 40 हो जाए ठीक है, लेकिन 20 ना हो, इसको हमेशा ध्यान रखना है। और इसको खाना कैसे है, गुनगुने जल से। यदि आप किसी भी आयुर्वेद प्रोडक्ट को गुनगुने जल से सेवन करते हैं तो उसकी पावर 100% होती है, और यदि आप उसको ठंडे पानी से करते हैं तो उसकी प्रक्रिया कम हो जाती है। इसलिए प्रयास करें कि जितनी सारी अपने यहाँ प्रोडक्ट है उसको गुनगुना पानी से लिया जाए तो उसकी पोषक क्षमता बढ़ जाती है, पावर उसकी ज्यादा हो जाती है। तो एलोवेरा सिर्फ पेट में नहीं, वो बालों में भी काम करती है, चेहरा को भी ठीक करती है, चेहरे पे शाइनिंग लाता है, बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है आंवला। आंवला के बारे में सभी लोगों को मालूम है कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी, अभी जब पेंडेमिक हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा कमी, सबसे ज्यादा डॉक्टर ने क्या दवा लिखा, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी। क्यों? क्योंकि विटामिन सी में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी है, और विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर ऑब्जर्व नहीं रहता, उसकी जरूरत रोज पड़ती है, वो रोज लेप्स होता है। और सारा विटामिन प्रोटीन तो ऑब्जर्व रहते हैं, लेकिन विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो रोज लेप्स हो जाता है। इसलिए हमें विटामिन सी का प्रयोग रोज करना चाहिए। देखिए प्रकृति भी मनुष्य का कितना साथ देती है। प्रकृति ने भी हर सीजन में लोगों के लिए अलग अलग तरह के ताजे फल बनाए, लेकिन लोग उसको फैशन में खाना पसंद नहीं करते हैं। आंवला आप लोगों को मालूम है कि ठंडे के मौसम में आंवले की पैदावार होती है, सभी लोग जानते हैं। गर्मी में आंवला आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विटामिन सी सबसे ज्यादा लिप्स होता है ठंडी के मौसम में। विटामिन सी की कमी से आपके त्वचा रुखे हो जाते हैं, पैरों की जो एरिया होती है फटने लगती है, ठीक, शरीर में क्या बोलते हैं, चुनचुनाहट हो जाती है, ठीक, मतलब एकदम बिल्कुल स्किन ड्राई हो जाती है विटामिन सी की कमी से। इसलिए ठंडी के मौसम में गॉड ने आंवला का आविष्कार किया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति को
वरदान दिया उन्होंने कि आप विटामिन सी की कमी ज्यादा होती है, इसलिए आप आंवला खाओ। और आपको ये भी जान के हैरान होगी कि 4 आप खाइए ऑरेंज, 4 नारंगी और 1 आंवला, दोनों का मान बराबर है। 4 ऑरेंज आप खाएंगे, जितनी उसमें विटामिन सी मिलेगी उतना 1 आंवले में है। अब जान लीजिए आंवला में कितना गुण है। आंवला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और विटामिन सी हमें रोज चाहिए। तो उसको अपने कंपनी ने क्या किया है, गोली में बना दिया गया कि आप किसी मौसम में खाइए, आपको जब इच्छा हो तब खाइए, क्योंकि आंवला तो सालों भर मिलेगा नहीं। और किसी भी चीज को यदि लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है तो लिक्विड और गोली में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिक्विड को आप जितना बार खोलेंगे उतना बार उसकी क्षमता कम हो जाती है, जितना बार उसको ढक्कन को खोलेंगे उतना कम हो जाती है। इसलिए अपनी कंपनी वेस्टेज ने क्या की, उसको पैकिंग रूप में बना दी, गोली के रूप में। चाहे आप उसको जितना खोलिए वो अंदर पैक है, उसकी पोषक क्षमता बरकरार रहेगी, खत्म नहीं होगी। बहुत सारी कंपनियां नोनी को लिक्विड फॉर्म में बनाई है, लेकिन उसका नोनी और अपने नोनी में बहुत अंतर है। हम लोग के यहाँ लोग आते हैं, कहते हैं सर आपका नोनी, आपकी कंपनी का नोनी बहुत ही अच्छा है। उन्होंने खा के देखा, बोले नहीं आपकी नोनी में दम है। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण यही है कि वो कैप्सूल फॉर्म में है, और कैप्सूल फॉर्म में रहने के बाद उसकी पोषक क्षमता उसके अंदर बरकरार रहती है, वो लैप्स नहीं होती। चलिए अगला चीज मैं आपको बताने चल रहा हूँ, फुट पैच। फुट पैच के बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दूं आप लोगों को। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मशीन है, ठीक है सर। एक चीज बताइए कि जितने सारे पार्टिसिपेट हैं, सभी लोगों के पास मोटरसाइकिल होगी, ट्रैक्टर, कार, एक पंपिंग सेट का इंजन, क्या आप उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, नहीं करवाते? जवाब होगा हाँ करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसकी सर्विसिंग आप नहीं करवाएंगे तो वो चलना बंद हो जाएगा। तो आप एक चीज बताइए कि आपके शरीर या हमारे सभी लोगों के शरीर में इंजन है? बिल्कुल है। तो फिर आप इसका सर्विसिंग कब करवाते हैं? जवाब होगा कभी नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग पानी पी लेते हैं, पानी पीने के बाद लैट्रिन पेशाब हुआ या पसीना निकला, बोले साफ हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग अनाज में भी, फलों में भी बहुत सारे केमिकल खाते हैं, वो सारा केमिकल अंदर से नहीं निकल पाता, और धीरे धीरे वो केमिकल जब जमा होता है तो कैंसर का रूप पकड़ लेता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को अभी कैंसर तो आम हो गई, किसी को ब्लड कैंसर, तो किसी को आंत का कैंसर, तो किसी को त्वचा का कैंसर। आपने सुना होगा ना, सब क्या कारण है मालूम? खान पान में जो पेस्टिसाइड आ रही है, जहर, वो सब अंदर टॉक्सिन जमा हो रहे हैं और वही बीमारी का रूप पकड़ लेता है। तो फुट पैच का निर्माण किसने किया मालूम? जापान का वैज्ञानिक ने निर्माण किया। इसको निर्माण करने में 24 साल का समय लगा था, और इसके बारे में बताया गया है कि 400 तरह के टॉक्सिन होते हैं, सब पे ये हमला करता है। टॉक्सिन हमारे शरीर में 400 तरह के होते हैं, 400 प्लस। ये टॉक्सिन को निकालने में बहुत तेज काम करता है। इसको लगाया कैसे जाता है? हमारे पांव, हमारे तलवे के नीचे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। देखिए तलवा के 3 भाग होते हैं, एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग, एक बीच का भाग। देखिए हमारा शरीर जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। एक भाग गला से ऊपर, दूसरा भाग गला से कमर तक, और तीसरा भाग कमर से नीचे तक। उसी तरह से जो पांव होता है, पांव में बीच का भाग हुआ ये सीना पेट वाला भाग, ऊपर वाला हुआ ये सर वाला भाग, और नीचे हुआ कमर से नीचे वाला भाग। तो हम लोग को जब पाचन क्रिया जब खराब होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कहाँ लगाएंगे? बीच के भाग में। रात में सोने के समय फुट पैच को बीच में लगा लेते हैं। जब हम लगाते हैं तो रहेगा बिल्कुल व्हाइट। क्यों? क्योंकि हमारे जितने सारे शरीर में पार्ट हैं, सबके पॉइंट हमारे तलवे में होते हैं। तो तलवा में जब लगाएंगे तो उसको जब खाना खाने के बाद चिपका देना है। चिपकाने के बाद मोजा पहन लेना है, कॉटन का मोजा, और गुनगुना पानी पी के सो जाना है। जब आप सो जाएंगे तो उस दिन आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और जब आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद जब आप उसको उखाड़ेंगे तो देखेंगे वह बिल्कुल काला हो चुका है, बिल्कुल काला।
आप लोगों जितने सारे लोग हैं इसमें से बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा, जो न लगाए हैं वो भी जान लें कि जब आप सुबह उठेंगे तो एकदम रात में लगाने के समय बिल्कुल व्हाइट, और सुबह उठने के जब उसको उखाड़ेंगे तो बिल्कुल ब्लैक। अब आप जान लीजिए कि वो आपके शरीर से उतना ब्लैक कहाँ से आ गया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी टॉक्सिन है, जहर है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कि इलाज कराते कराते थक चुके हैं, कभी उस डॉक्टर को, कभी उस डॉक्टर को, कभी वहां कभी वहां, बहुत सारे डॉक्टर, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं कर रहा। इसका कारण क्या है मालूम? आपके अंदर इतनी टॉक्सिन जमा हो गई है कि जो मेडिसिन है वो भी फेल, वो भी काम नहीं कर रहा, इतना ज्यादा जहर हो गया है। तो उस जहर को निकालने के लिए किसी भी पैथ में कोई विकल्प नहीं है। तो अपनी कंपनी ने क्या लेके आई? फुट पैच, जिसमें कोई भी असुविधा नहीं है। आराम से आप आइए, बाहर से काम करके रात का भोजन कीजिए और उसको पैर के तलवे में चिपका के और आराम से खूब गहरी नींद लीजिए। जिस दिन आप इसको लगाएंगे उस दिन नींद भी खूब गहरी आती है। स्वस्थ आदमी को साल में 2 बार लगानी चाहिए, 6 महीना में 1 बार जरूर लगानी चाहिए। ठीक है सर? और जो लोग बीमार हैं उनको कंडीशन के हिसाब से 1 महीना 2 महीना पे लगाते रहना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को जो आते हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत थक चुके हैं, उनको मैं पहले सलाह देता हूं कि सर पहले आप फुट पैच का इस्तेमाल कीजिए। बोला फुट पैच है क्या? तो मैं उनको बताता हूँ कि देखिए यही है, और ये भी बताता हूँ कि आप जब इसको लगा लेंगे तो सुबह का फोटो हमें जरूर शेयर करेंगे। जब वो फोटो शेयर करते हैं तो कहते हैं अरे इतनी काला। किसी किसी लोगों को तो ऐसा निकलता है कि पूरे जो फुट पैच है वो भीग के और उनके मोजे पूरा भीग जाते हैं, इतनी टॉक्सिन निकलती है, इतनी और इतनी दुर्गंध। सोचिए, वो भी देख के दंग रह जाते हैं कि अरे इतनी टॉक्सिन। पहले तो कहेंगे नहीं नहीं हम हमारे अंदर कोई टॉक्सिन नहीं है, लेकिन जब मेडिसिन काम नहीं करता तो टॉक्सिन जब जब फुट पैच लगाया जाता है तो जब टॉक्सिन निकलती है तब उनको समझ में आता है कि अरे इतनी टॉक्सिन। अब बताइए, इसलिए हर लोगों को साल में 6 महीना पे 1 बार, साल में 2 बार जरूर लगाना चाहिए सभी को, यदि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। तो यदि आपका मेहनत की कमाई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है तो नहीं, तो फिर डॉक्टर को देते रहिए। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो अपना जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अपनी कंपनी काहे पे काम करती है? हेल्थ पे। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हेल्थ पे इसका विजन है कि हमारे सारे लोग स्वस्थ रहें, और जब स्वस्थ रहेंगे तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। चलिए अगला प्रोडक्ट है टॉक्स क्लीन। ये सब मैं पाचन क्रिया के बारे में बता रहा हूं सर, क्योंकि हमारा टॉपिक आज है पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया में ये सब सारी चीजें काम की चीजें हैं। टॉक्स क्लीन नाम सुनने से ही आपको पता चलता होगा कि टॉक्सिन को निकालने वाला। तो टॉक्स क्लीन भी पाचन क्रिया में बहुत सहायक है। ये बनता कैसे है? त्रिफला से, नीम से, टर्मरिक से, स्वर्ण पत्ती से, ये 4 चीज से बना हुआ है टॉक्स क्लीन। अब आप बताइए कि जो मैंने नाम बताया इसमें कोई भी अंग्रेजी नाम है? सब देसी नाम है जो बिल्कुल जड़ी बूटियों से बना है। इसलिए मैं आपको बताया कि जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो जड़ी बूटियों से बना है, इसलिए कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो टॉक्सिन क्या करता है? टॉक्सिन जब आप खाते हैं तो वो अंदर में जितने सारे टॉक्सिन है, एक तो टॉक्सिन निकाल दिया आपका फुट पैच, और जो भी थोड़ा बहुत टॉक्सिन और बच गया है उसको टॉक्सिन निकालता है, जो आयुर्संते का बना है, जिसको उसको आप खाना खाने के बाद यदि 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम, और यदि ज्यादा परेशानी है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। देखिए हम अपना जितने सारे सप्लीमेंट है सबकी क्वांटिटी लिखी हुई है, किसी पे 30, किसी पे 60, किसी पे 90, किसी पे 100। तो जिसमें 30 और 60 लिखा है, 30 का मतलब 30 दिनों के लिए, 60 का मतलब 30 दिनों के लिए, 30 का मतलब 30 दिनों के लिए 1 गोली, 60 का मतलब 30 दिनों के लिए 2 गोली, और 90 का मतलब 30 दिनों के लिए 3 गोली सुबह दोपहर शाम। एकदम क्लियर है। लेकिन वो किसके लिए? नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन जो लोग बीमार हैं उनको डोज बढ़ा के देना होगा, डबल, 3 गुना, डबल। किसी किसी को 2, किसी को 3, किसी को एक टाइम में 3-3 गोली देनी पड़ती है, किसी को 2-2। इसलिए हम लोग को समझना पड़ेगा
कि यदि हम लोग बिल्कुल फिट हैं तो हम लोग सप्लीमेंट की तरह खाएंगे उसको, और यदि बीमार हो गए हैं तो सप्लीमेंट की तरह नहीं, उसको खाना पड़ेगा फिर मेडिसिन के हिसाब से, तो वो जल्दी काम करेगा। ठीक है सर। अगला प्रोडक्ट है लीवर हेल्थ। लीवर, लीवर सबको मालूम है ना, लीवर यदि आपका, लीवर फंक्शन यदि आपका गड़बड़ हो गया है तो फिर आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो लीवर फंक्शन को ठीक करने के लिए वो भी जड़ी बूटियों से बना हुआ है, जिसको आप जब खाते हैं, ये साल में कम से कम 3 डब्बी इसको भी खानी चाहिए लीवर को। 3 महीने में यदि आप 1 डब्बी खा लेते हैं, 3 महीने 4 महीने में पर 1 डब्बी, जो स्वस्थ लोग हैं, तो आपके लीवर फंक्शन को कभी खराब होने नहीं देगा। इसको ध्यान रखना है कि लीवर यदि आपके स्वस्थ हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल फिट रहेगा। अगला प्रोडक्ट है आपका कम्बायोटिक। कम्बायोटिक के बारे में सभी जानते हैं, आपको मैं पहले चर्चा किया था कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, ठीक, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। तो आपका अपना जो कम्बायोटिक है वो कैप्सूल के अंदर कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर कैप्सूल, मतलब डबल कैप्सूल। तो इसका काम क्या है? इसका काम बहुत ही ऊंचा है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हम भोजन करते हैं तो अंदर में बैक्टीरिया होता है, अच्छे और खराब। तो अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस भोजन को खाना शुरू करते हैं। जब भोजन वो खाने लगेगा तो भोजन पचना शुरू हो जाता है। जब अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, अच्छे बैक्टीरिया की, तो हमारे शरीर में क्या होने लगता है, गैस, एसिडिटी है, बहुत तरह की बीमारियां, हम पेट संबंधी बहुत तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपका भोजन को बैक्टीरिया खाएगा नहीं तो भोजन पचेगा कैसे? जब पचेगा नहीं तो फिर पाचन क्रिया खराब हो जाएगी। तो कम्बायोटिक इतनी अच्छी चीज है कि जब आप इसको खाते हैं तो अंदर जाने के बाद वो अच्छे जीवाणु को पैदा करता है। जो जीवाणु आपके अंदर कम हो गए हैं उसको वो पैदा कर देता है। जो पैदा करेगा तो पाचन क्रिया आपकी कैसी रहेगी? बिल्कुल फिट रहेगी। जब पाचन क्रिया फिट रहे, जब वो कीटाणु हो जाएंगे तो पाचन क्रिया फिट, तो आप स्वस्थ। तो ये बहुत काम की चीज है। इसमें विटामिन भी है, ठीक है, एनर्जी भी बहुत अच्छा है। यदि आप जो खाते हैं तो आपको एनर्जी भी बहुत अच्छी मिलती है। इसको खाने का तरीका है, खाना के बीच में खाइए तो ज्यादा फायदेमंद। और जो लोग बीच में नहीं खा पाते हैं तो खाना के तुरंत बाद ले लें। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन किए हैं तो खाना खाने के बाद जब इसको ले लेंगे तो वो भोजन के साथ मिल जाएगा, और मिलने के बाद वो काम अपना करना शुरू कर देगा। और जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताया है वो खाना के तुरंत बाद नहीं खाना है, जैसे एलोवेरा, आंवला, लीवर हेल्थ, टॉक्सक्लीन, ये सब तुरंत नहीं खाना है। ये सब खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। लेकिन कम्बायोटिक को साथ में लेना है, क्योंकि इसमें गुड और बैड दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हुए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। पाचन क्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइस ब्रान। अभी देखा जाए तो अपने देश में सबसे ज्यादा लोग सस्ते तेल का प्रयोग करना पसंद करते हैं। यदि तेल महंगा हो गया है तो दुकान ढूंढेंगे कि कहाँ सस्ता मिल रहा है। और सस्ते तेल खाने से क्या परेशानियां हैं सभी लोगों को मालूम है ना सर। आपने पढ़ा होगा कि जब से अपने देश में रिफाइंड तेल आ गया तब से यहाँ की अपने देश की बीमारियां कितनी ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। रिफाइंड तेल जब से आया तब से, और इसलिए उसको कहा जाता है कि बीमारियों का दाता रिफाइंड तेल। और अभी कोई भी ऐसा न कोई दुकान है न कोई फंक्शन है जहाँ रिफाइंड तेल का इस्तेमाल न किया जाता हो। और रिफाइंड तेल बनता कैसे है? पाम ऑयल से। रिफाइंड तेल बहुत ही खतरनाक है। तो यदि पाचन क्रिया को दुरुस्त रखना है तो सबसे पहला नंबर तो अपना राइस ब्रान को बदलना पड़ेगा। अपने यहाँ जो राइस ब्रान है उसको खाना पड़ेगा और बाकी तेल छोड़ देना पड़ेगा। राइस ब्रान को अमेरिका में हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल 0% है, शुगर 0% है, मतलब चिपचिपा बिल्कुल है ही नहीं। हम लोग जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ
बहुत सोच समझ के भोजन करते हैं कि अरे तेल का बना हुआ है, इसको ज्यादा ना खाओ, पेट खराब हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन यदि आप राइस ब्रान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाहे जितना खा ले, पाचन क्रिया कभी आपकी खराब नहीं होगी, न गैस होगी, न एसिडिटी होगी। क्यों मालूम? क्योंकि इसमें चिकनाई बिल्कुल, फैट बिल्कुल है ही नहीं। जब आप प्रयोग किए होंगे तो आपको एहसास हुआ होगा कि जब इसमें आप पूरी को तल दीजिए और तलने के बाद जब आप खाने रहेंगे तो आपके हाथ में तेल नहीं लगता है, इसमें चिकनाई बिल्कुल है ही नहीं। तो यदि आप अपने घर का राइस ब्रान चेंज करते हैं तो आपकी आधी बीमारी खत्म। राइस ब्रान इतना स्ट्रांग चीज है। क्यों? क्योंकि और सारी तेल खाने से उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा तो आपकी नसें ब्लॉकेज होगी, नसें ब्लॉकेज होगी तो फिर दिल बीमार होगा, और दिल बीमार होगा तो सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे पूरे शरीर का मेन पार्ट क्या है? दिल। इसको क्या चाहिए? स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन। ठीक। तो यदि आप पाम ऑयल का सेवन करेंगे तो ये नसों में ब्लॉकेज होगी, आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो राइस ब्रान बहुत ही जरूरी है। यदि विदेश में सबसे ज्यादा डिमांड होती है अपने देश से तो राइस ब्रान का, राइस ब्रान सबसे ज्यादा विदेशों को भेजा जाता है। और विदेश वहां से क्या भेजते हैं हम लोग के लिए? पाम ऑयल। और सोचिए कि चालाक कौन है, हम भारतीय चालाक है या विदेश? वो हमसे अमृत ले लेता और वहां से जहर भेज देता है, सोचिए। और हम लोग जो खाते हैं, यदि हम लोग अवॉइड कर दें कि हम लोग राइस ब्रान के अलावा या सरसों तेल जो हम लोग जो उगाते हैं वो भी शुद्ध है, उसके अलावा यदि हम पाम ऑयल ना खाएं तो क्या वो यहाँ बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा, बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि वो सबसे सस्ता। आप यकीन कीजिए कि सबसे सस्ता क्या है? सरसों का तेल से भी सस्ता होता है रिफाइंड तेल। अब आप सोचिए कि जो चीज सस्ता होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी। सोचने की बात है कि जो सरसों तेल से भी सस्ता हो उसकी क्वालिटी क्या होगी। इसको लोग सोच नहीं पाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं उसको। आज भारत को कहा गया है सबसे ज्यादा दिल की बीमारी, जब सर्वे हुआ तो सबसे ज्यादा दिल की बीमारी कहाँ है? भारत में। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ तेल सस्ता खाना पसंद करते हैं, इसलिए दिल। और आने वाले समय में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ना हो। क्यों? क्योंकि हम लोग जब तक अपने खान पान में सुधार नहीं करेंगे और खान पान के सुधार के साथ साथ सप्लीमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, भोजन पूरक आहार, तो हम लोग बीमार होते जाएंगे। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग कॉन्शियस हों। अगला प्रोडक्ट है जीटा टी, चाय। अपने भारत में चाय की खेती खूब होती है, ठीक है सर। लेकिन हम लोग कौन सा चाय पीते हैं मालूम? चाय का गर्दा पीते हैं, थर्ड क्लास का। एक नंबर चाय और चीनी कहाँ चली जाती है? विदेश। और यहाँ यदि मिलती भी है तो हम और आप उसको नहीं खाते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय पीने से गैस बनती है। गैस बनती है ना? क्यों? क्योंकि वो चाय की क्वालिटी ही घटिया है। अपना जो चाय है, अपना चाय यदि पीना शुरू कर दिया जाए, चाहे जितने लोग पीते होंगे उनको एहसास होता होगा, यदि आप इस चाय को काली चाय पीजिए तो यदि गैस बनता भी होगा तो गैस बनना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी तरह का ना केमिकल है, बिल्कुल शुद्ध है। चाय क्या होता है? पत्ती, चाय की पत्ती होती है, उसी को कटिंग करके बनाया जाता है। लेकिन जो सस्ती चाय होती है उसमें क्या करते हैं? वो रंग और चमड़े की बुरादें मिला देते हैं। सोचिए आप, सस्ती चाय को यदि आप पानी में डाल दीजिए तो वह बिना गर्म किए ही पूरा काला हो जाता है। कभी आपने सोचा? अच्छी चाय की कीमत 250 ग्राम का दाम 150, 160 क्यों है? क्योंकि इसकी क्वालिटी होती है। चाय तो नेचुरल है, लेकिन सस्ती चाय को लोग क्या करते हैं? केमिकल डाल के बनाते हैं और बताते हैं 80 रुपया का 250 ग्राम। अब आधे दाम का आप खा रहे हैं। तो इधर आप पैसे बचाइए और उधर फिर जाके डॉक्टर को पैसा दीजिए। आप अपनी पसीने की कमाई को बचाइए और जब बीमार हो जाए तो फिर जाके दे दीजिए किसको? डॉक्टर को। एक चीज बताइए सर, जब हम लोग बीमार होते हैं तो उसमें कितनी नुकसान होती है बताइए?
3 तरह की नुकसानी होती है, 3। पहला, यदि आपके घर में कोई बीमार हो गया तो उस दिन का जितना शुरू आपका है सब खत्म, बंद, भोजन भी टाइम से नहीं मिलेगा। ठीक, उसको आप लेके गए डॉक्टर के पास। यदि आपके रिश्तेदार को मालूम हो गया कि बीमार हो गए हैं तो वो भी अपना काम छोड़ दिए, उनका भी काम खत्म और दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। ठीक, और उसके बाद जो पैसे हैं वो भी खत्म। तो क्या बीमार होना अच्छा है? बिल्कुल नहीं। बीमार कैसे ना हो, हम लोग को होना पड़ेगा जागरूक। इसलिए त्रिमूर्ति वॉरियर के बैनर पे पर डे नई नई जानकारियां दी जाती है कि आप जानकारी लीजिए और बीमार ना हो, क्योंकि हेल्थ को सबसे बड़ा धन कहा गया है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप जो भी काम करेंगे वो अच्छे से करेंगे और जो भी पैसे आपके हैं सब बचेंगे और इस दुनिया का मजा अच्छे से लेंगे। एक चीज बताइए सर, पहले पुराने जमाने में लोगों की औसत आय क्या थी? 100+, लेकिन आज कितनी है? 50 से 60। कभी आपने सोचा क्यों? ये सब देन है क्रिटिसाइज का, मतलब पोषक आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारी कोशिका बीमार होती है और जब कोशिका बीमार होती है तो हमारी उम्र कम हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? खान पान पे। आशा है कि आप लोगों ने हमारी बातों को बहुत अच्छा से सुना और समझ में भी आई होगी। यदि बोलने के दरमियान यदि मैं कुछ, थैंक यू वेरी मच सर।